गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर शीर्षक पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये रक्त और हमारा शरीर शीर्षक पाठ जो है ये एक छोटी कहानी है जिसमें दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है और उसको ब्लड की कमी यानी रक्त की कमी हो गई तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या समस्या होती है, इन सारी बातों के बारे में और इससे होने वाली बीमारी के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ओके। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि दिव्या जो है अनिल की एक छोटी बहन है और वो शुरू से ही कमज़ोर थी और कुछ समय मतलब उसे काफ़ी दिनों से थकान महसूस हो रही थी या होती रही। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। भूख भी पहले से काफ़ी कम हो गई थी। तो अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, यानी कि दिव्या का भाई अनिल जो है उसे डॉक्टर के पास ले गया और जब डॉक्टर ने उसे अस्पताल में देखा तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। यानी इन सारी चीज़ों को जब उसने देखा कि उसके शरीर में इस प्रकार की तकलीफ़ है या कमियां हैं तो उन्होंने कहा कि लगता है कि रक्त की कमी हो गई है। और फिर इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि जांच कराकर देखते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। और वहाँ जब अनिल गया तो अनिल ने देखा, अरे ये तो मेरी जान पहचान की कौन है, डॉक्टर दीदी हैं। और उन्हें देखकर काफ़ी वो खुश भी हुआ होगा। आगे डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से पूछा कि अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर दीदी दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तब अनिल ने डॉक्टर दीदी को बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून जांच के लिए आपके पास क्या किया है, भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें